यहाँ चैप्टर आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज फ्रिक्शन, घर्षण। क्या है फ्रिक्शन? तो लेट्स सी स्टार्ट। फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण क्या होता है? तो इफ आई से व्हाट इज फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन है विच अपोजेज रिलेटिव मोशन, मीन्स जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यानी दो वस्तु में से एक वस्तु चल रही है या एक वस्तु स्थिर है, दोनों वस्तुएं चल रही हैं, मीन्स रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो उनके बीच में जो बल लगेगा, एक दूसरे की गति के जो विरोध करेगा जो बल, वही बल क्या कहलाएगा? आपका फ्रिक्शन कहलाता है। सो फ्रिक्शन इज व्हाट? फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, यानी जो रिलेटिव मोशन को, सापेक्ष गति को का विरोध करता है, सापेक्ष गति को अपोज करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है? या सापेक्षिक गति की जो टेंडेंसी हो रही है, विच अपोजिट द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन हो नहीं रही है बट टेंडेंसी हो रही है। जैसे सपोज ये दो वस्तुएं हैं, एक ये वस्तु है मेरी, एक दूसरी वस्तु है। यहां पर मैं इसको खिसका रहा हूं, खिसक नहीं रहा है, लेकिन टेंडेंसी तो हो रही है इसकी खिसकने की, मोशन की टेंडेंसी है, लेकिन ये भारी है तो खिसक नहीं पा रही है। तो इनके बीच में जो घर्षण काम करेगा एंड दैट इज ऑल्सो अ फ्रिक्शन, उसको भी हम घर्षण ही कहेंगे। तो घर्षण आपका क्या कहेगा? या तो दो चीजें, दो वस्तुएं रिलेटिव मोशन में है, दोनों चल रही हैं, या दोनों में से एक चल रही है, एक स्थिर है, तो उनके बीच में जो घर्षण काम, उसके बीच में जो फोर्स काम करेगा, दैट विल बी द फ्रिक्शन। उनके मोशन का अपोज करेगा, यानी जो वस्तु आगे जा रही है उसको आगे जाने का विरोध करेगा, पीछे को धकेलने की कोशिश करेगा। सो दैट इज फ्रिक्शन। जो वस्तु पीछे जा रही है वो उसको आगे वाली वस्तु उसको आगे लाने का प्रयास करेगी, दैट इज फ्रिक्शन। समझे ना? सो फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, एंड इट अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अगर कहीं पर रिलेटिव मोशन हो नहीं रही है बट टेंडेंसी हो रही है, मोशन होने वाली है, हो नहीं रही है ना, तो उसका भी अपोज करता है कौन? फ्रिक्शन। ठीक है? नेक्स्ट, फ्रिक्शन कहां पर काम करता है? फ्रिक्शन काम करता है टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट, यानी दो वस्तुएं जहां पर, दो ऑब्जेक्ट कोई भी है जहां पर उनका कांटेक्ट हो रहा है, उस कांटेक्ट के अलोंग आपका फ्रिक्शन काम करता है। सपोज मैंने यहां पर दो ब्लॉक से लेस, एक है ए, दूसरा है बी। ठीक है? अब मैं ए को आगे को चला रहा हूं, आगे धक्का दे रहा हूं, तो यहां पर फ्रिक्शन कहां पर काम करेगा? इन दोनों के कांटेक्ट पे। कांटेक्ट कहां पर हो रहा है? यहां पर। तो यहां पर कांटेक्ट पे काम करेगा, यानी ए को अगर मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं, ए आगे जा रहा है और बी रेस्ट पे है, तो क्या होगा? बी देखेगा यार ए तो आगे को बढ़ रहा है, तो उसको पीछे को धकेलने का प्रयास करेगा, यानी उसमें पीछे की ओर एक फोर्स लगेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हुआ, जो कि किस पर लगा? ए पर लगा। किसके द्वारा? बी पर लगा। सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स एफ ए बी, मींस व्हिच इज एक्टिंग अपॉन ए ड्यू टू बी, यानी एक दूसरे की सापेक्ष गति का विरोध कर रहे नहीं कर रहे हो? ए आगे जा रहा है, बी इसको पीछे धकेलने का प्रयास कर रहा है, विरोध तो हो रहा है ना। तो एफ ए बी पीछे को लगा। अब देखा यार ए आगे को जा रहा है, ए ने देखा यार मैं तो आगे जा रहा हूं लेकिन बी नहीं आ रहा है, तो बी को भी वो आगे लाने का प्रयास है, बी पर भी एक फोर्स लगाएगा आगे की ओर, है ना। तो ये फोर्स किस पर लगा? बी पर लगा, ए के द्वारा। सो ये होगा एफ बी। तो ये दोनों आपके फ्रिक्शन फोर्स कराएंगे, और फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो यहां भी जितना फ्रिक्शन फोर्स पीछे बैक काम कर रहा है, उतना फ्रिक्शन फोर्स आगे को भी काम कर रहा है, दोनों पेयर में। क्लियर है? तो ये कांटेक्ट, इन दोनों के कांटेक्ट में जो फोर्स काम कर रहा है, दोनों की मोशन का जो अपोज कर रहा है, ए चल रहा है तो ए को पीछे को धकेलने का प्रयास हो रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है पीछे को। ए आगे चल रहा है लेकिन बी नहीं आ रहा, तो बी को भी आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, एंड दैट इज आल्सो द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग फॉरवर्ड। क्लियर है? सो दिस इज द फ्रिक्शन व्हिच इज एक्टिंग टेंजेंशियल अलोंग द कांटेक्ट, यानी दोनों के कांटेक्ट पे टेंजेंशियली क्या काम कर रहा है? फ्रिक्शन काम कर रहा है। ठीक है? अब देखा जाए तो फ्रिक्शन बेसिकली हम यहाँ पर टू टाइप के फ्रिक्शन पढ़ेंगे। नंबर वन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम स्थैतिक या सीमांत घर्षण भी बोलते हैं, एंड द अनदर वन इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज आल्सो नोन एज द गतिज घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है? व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन, जब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, मींस दोनों ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहे हैं, रेस्ट पे है, बट मोशन होने वाली है, हो नहीं पा रही है, मोशन होने वाली है, हो नहीं पा रही, तब उनके कांटेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन काम करेगा, सो दैट फ्रिक्शन विल बी कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन।
Clear? And the next one is the kinetic friction. Kinetic friction means motion हो रही है, like in this case one object is moving but another is not moving, या दोनों मूव कर, ये आगे जा रहा है पीछे, वैसा भी हो सकता है ना. When there is the relative motion, जब वहां पर सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन हो रही है, तब जो फ्रिक्शन काम करेगा, that friction is kinetic friction. So these are the two, means you can say the kind of frictions which we will study here. Okay, so we will see you in the next lecture. So some interesting topics we will study there about the friction. Thank you.